कवितांजलि। जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते, सबको टोकते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है, महज रंग गहरा भड़कीला रंग है, जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का संदेश देते हैं, जो एक आकार है महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिनके भाव दूसरे के हैं, जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ पैर, नाक कान आँख मुंह दिल दिमाग सब दूसरों के हैं, जो पोस्टर है, महज पोस्टर है, वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य है, उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान हैं। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आदमी और पोस्टर की तुलना करते हुए आज के समय की एक बड़ी विसंगति की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि पोस्टर आदमी से ज़्यादा बड़ा हो गया है। पोस्टर के सामने आज आदमी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आदमी की व्यथा को बताया है कि आदमी कहता है, आज मैं अपने आप को छोटा और दबा हुआ सा पाता हूँ। एक बेजान से पोस्टर के सामने एक भीड़ जो बड़े बड़े पोस्टरों को देखते हुए जा रही है, भीड़ जो कभी हंसती गाती उछलती कूदती उन पर प्रभावित हुई जा रही है। किन पर? पोस्टरों पर प्रभावित हुई जा रही है। एक दूसरे को धक्का मुक्की किए हुए उनके चारों ओर एक भीड़ जमा हो गई है, लेकिन पोस्टर एक जगह बेजान से चुप है। सभी पोस्टरों के एक ही भाव है, लेकिन उनके रंग अलग अलग, भड़कीले और चमकीले, अर्थात तरह तरह के रंगों से सजे हुए हैं, जो सभी का आकर्षण अपनी तरफ खींच रहे हैं। वे सभी एक जगह ही खड़े हैं और लोग हंसकर उनकी ओर देखते हैं। लोग पोस्टर को देखकर कभी हंसते, कभी मुंह बनाते और कभी देखकर खुशी के मारे सीटी भी बजाते और कभी कभी उनको देखकर उदास भी हो जाते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया लोग पोस्टर को देखकर और पोस्टर में बनी हुई चीज़ों को या उसके विज्ञापन को देखकर उनकी प्रतिक्रिया होती है, वह कवि ने यहाँ पर लोगों के माध्यम से दिखाई गई है। आदमियों के साथ साथ औरतें भी उन्हें देखकर मुस्कुराती और आंखों ही आंखों में बातें करती है, अर्थात लगातार उनकी तरफ ही देखती रहती है और अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करती है। लोग सभी उनको देखकर खुशी से चिल्लाते हैं और मैं उनके सामने अपने आप को छोटा सा महसूस करता हूँ। मैं उन बेजान पोस्टरों के सामने अपने आप को बेजान सा लग रहा हूँ। जान उनमें नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। अर्थात आदमी यहाँ पर कह रहा है कि मैं उन बेजान पोस्टरों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे मुझ में ही जान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके सामने मैं बेपहचाना सा लगता हूँ, अपनी पहचान खो रहा हूँ, वैसा मुझे महसूस होता है। और यही सोच रहा था कि कोई भूल से ही सही मेरी तरफ उन बेजान पोस्टरों को छोड़ सामने तो देखेगा और मुझे आवाज़ देगा, और शायद किसी की सुनी निगाह मुझे देखकर मुझे बुलाए। आदमी यह चाहता है कि कोई तो मुझे बुलाएगा, लेकिन आज का समय तो ऐसा हो गया है जहां आदमी के सामने पोस्टरों को ज़्यादा पहचानते हैं। आज के ज़माने में आदमी के सामने पोस्टर को ज़्यादा सच मानते हैं। पोस्टर वो जो दुनिया की बातें कहता है, अर्थात अपने विज्ञापन के माध्यम से दूसरों की बातें कहता है। पोस्टर में आकर्षण तो है, लेकिन उनमें किसी प्रकार की जान नहीं है। और जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, अपने रूप में सभी को रोकते हैं, अपने रूप से सभी को रोकते हैं और देखने पर मजबूर भी करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनका रंग और चित्र सभी देखकर अपने आप को देखने से हम
उसे रोक नहीं पाते हैं, लेकिन उसका किसी से कोई कुछ मतलब नहीं होता है। कविता की विशेषताएं: साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और कविता में व्यंग्य किया गया है। पोस्टर को आदमी से बड़ा बताया गया है। आदमी की जगह बेजान पोस्टरों को महत्व दिया गया है। साधारण जन की पीड़ा को बताया गया है। विसंगति और विडंबना का निसंग उद्घाटन किया गया है। 1 अंक के प्रश्नोत्तर: पोस्टर और आदमी कविता के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पोस्टर और आदमी कविता की तुलना किससे की गई है? आदमी और पोस्टर की। पोस्टर और आदमी कविता में किसकी तुलना की गई है? आदमी और पोस्टर की। कवि ने आदमी और पोस्टर की तुलना कर किसकी ओर संकेत किया है? विसंगति की ओर। कविता में आदमी से बड़ा किसे बताया गया है? पोस्टर को। या पोस्टर को किससे बड़ा बताया गया है? आदमी से। पोस्टर किसका प्रतीक है? बाजार और प्रदर्शन का। या ऐसे भी आ सकता है, बाजार और प्रदर्शन का प्रतीक क्या है? पोस्टर। आने जाने वाले लोग किसको देखते हैं? पोस्टर को। पोस्टर को कौन देखते हैं? तो आने जाने वाले लोग। बेजान किसे कहा है? किसमें हृदय नहीं है? पोस्टर में। भड़कीला किसे कहा है? पोस्टर को। अपने आप को पोस्टर से नन्हा और दबा हुआ कौन मान रहा है? आदमी। या आदमी अपने आप को किससे दबा हुआ और नन्हा सा मान रहा था? पोस्टर के सामने। सबके आकर्षण का केंद्र कौन बना हुआ था? पोस्टर। किसको देखकर और कौन सीटियां बजाते हैं? पोस्टर को देखकर लोग सीटियां बजाते हैं। औरतें किसको देखकर मुस्कुराती है और आंखों ही आंखों में बातें करती है? पोस्टर को देखकर। या पोस्टर को देखकर कौन आंखों ही आंखों में बातें करती है? औरतें।